दुनिया में किसी भी दुश्मन की ताकत पता करनी हो या सेना को हमला करना हो, ज़मीनी हमला करना हो या समुद्र में दुश्मन के जहाज़ को नष्ट करना हो, सैनिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना हो या थल सेना की मदद के लिए ज़मीनी युद्ध के दौरान हवाई हमले करने हो, इन सभी कामों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की होती है वो है लड़ाकू विमान। ये फाइटर प्लेन पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसलिए आज दुनिया में जिस किसी भी देश के पास सबसे ताकतवर वायुसेना है वो सबसे शक्तिशाली देश है। तो आइए जानते हैं दुनिया के वो टॉप 10 फाइटर प्लेन जिनके नाम भर से ही दुश्मन कांप जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हैं आज इन्फो। तो चलिए आपको बताते हैं इन 10 फाइटर प्लेन्स के बारे में। नंबर 1, F-35 लाइटनिंग। स्टील टेक्नोलॉजी से लैस F-35 लाइटनिंग विमान मौजूदा समय का सबसे घातक फाइटर प्लेन है। इसकी तकनीक इसे पूरी दुनिया में आगे रखती है। इस फाइटर प्लेन को अमेरिका ने रैप्टर फाइटर प्लेन की अगली पीढ़ी के तौर पर विकसित किया है, जिसे वो दुनिया के शक्तिशाली देशों को जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया को भी देगा, जिसके लिए समझौते भी हो चुके हैं। ये प्लेन एक बार उड़ान भरने पर दुनिया के किसी भी कोने में निर्बाध रूप से हमले करने में सक्षम है, जिसे रोकने की ताकत फिलहाल विकसित नहीं हो पाई है। ये फाइटर प्लेन अभी तक सिर्फ 150 की संख्या में ही तैयार किए गए हैं, जिसके दम पर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर अभी से दबदबा बना लिया है। इसके तोड़ की खोज की जा रही है। नंबर 2, T-50 सुखोई PAK-FA। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से सिर्फ भारत और रूसी सेना के लिए विकसित किए जा रहे T-50 सुखोई PAK-FA विमान फाइटर प्लेन 5वीं सीढ़ी का दुनिया का सबसे उन्नत फाइटर प्लेन होगा। ये सिंगल सीटर और डबल सीटर दोनों ही श्रेणी में बनाए जा रहे हैं। अभी इस श्रेणी के लिए सिर्फ 5 विमान ही तैयार हुए हैं, जिनकी लगातार ट्रायल जारी है। T-50 के नाम से ही पश्चिमी देशों के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि इसके आते ही भारत और रूस पूरी तरह से लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जो किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आते। स्टील्थ फाइटर प्लेन्स की रेस में रूस भी पहली बार व्यापक स्तर पर इस होड़ में शामिल हो चुका है। अभी तक रूस के पास भी एक्टिव स्टील्थ तकनीक से लैस कोई फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसके आने से रूस और भारत दोनों ही दुनिया में कहीं भी हमला करने में, किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो जाएंगे। भारत और रूस के इस उपक्रम में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका में खलबली मची हुई है। एक तरफ पश्चिमी देश और अमेरिका जहां रूस के परंपरागत प्रतिद्वंदी हैं, तो भारत के प्रति पाकिस्तान और चीन का नज़रिया किसी से छिपा नहीं है। ये फाइटर प्लेन भारत और रूस के वायुसेना के साथ ही नौसेना की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। नंबर 3, चेंगदू J-10। चेंगदू J-10 मौजूदा समय में चीनी सेना का अचूक हथियार है, जो पाकिस्तान के पास थंडर नाम से मौजूद है। चेंगदू J-10 किसी भी मौसम में किसी भी लक्ष्य पर तेज़ी से हमला करने में सक्षम है। चेंगदू J-10 में लेज़र गाइडेड बमों के साथ ही सैटेलाइट गाइडेड बम के उपयोग की भी क्षमता है, जो इसकी मारक क्षमता को बढ़ाती है। ये एक बार की उड़ान में ही कई ठिकानों पर बमबारी करने में सक्षम है। चीनी सेना चेंगदू 10 श्रेणी के 400 विमानों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से वो एक विमान पाकिस्तानी सेना को भी देने वाली है। नंबर 4, डसॉल्ट राफेल। डसॉल्ट एविएशन की ओर से विकसित ये फाइटर प्लेन फ्रांस की अग्रणी स्ट्राइक टीम का मुख्य हिस्सा है। डसॉल्ट राफेल हर नई तकनीक से लैस होने के साथ ही परमाणु हमले में भी सक्षम है।
इस फाइटर प्लेन ने अफ़गानिस्तान, लीबिया, माली और इराक हमलों में अपना जौहर दिखाया है। इस फाइटर प्लेन में अपना खुद का रडार सिस्टम मौजूद है जो दुश्मनों के हमलों को तुरंत पकड़ उन्हें जवाब देने की ताकत रखता है। इसे भारतीय सेना में भी तैनात किया जा रहा है। इसकी 3 श्रेणियां हैं जो सिंगल सीटर ज़मीन से हमले के लिए, डबल सीटर ज़मीन से हमले के लिए और राफेल एम सिंगल सीटर नौसेना के इस्तेमाल के लिए। नंबर 5, F-22 रैप्टर लॉकहीड और मार्टिन द्वारा विकसित दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन है। रैप्टर किसी भी रडार की पकड़ में न आने वाला प्लेन है जो बेहद कम समय में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। अमेरिका इस खास फाइटर प्लेन पर किस हद तक नाज करता है इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि खास कानून बनाकर इसे किसी भी दूसरे देश की पहुंच से बाहर कर दिया गया है। इसे अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा। ये फाइटर प्लेन लंबी दूरी तक ज़मीन के पास और दूर रहकर भी किसी भी लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। साथ ही दुश्मन के फाइटर प्लेन्स को भी F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन को खरीदने में कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बेहद ही महंगे दाम और रोक की वजह से किसी को भी यह विमान नहीं मिल पाया। ये इतना महंगा है कि जापान की कुल सैन्य खर्च का 1% सिर्फ F-22 रैप्टर में ही लग जाएगा। हालांकि बाद में अमेरिकी कांग्रेस ने इसके उत्पादन पर रोक लगा दी, लेकिन अगले 30 सालों तक ये अपनी श्रेणी में अद्वितीय फाइटर प्लेन बना रहेगा। नंबर 6, सी हारियर। सी हारियर ब्रिटिश सेना के लिए निर्मित अपनी श्रेणी में अद्भुत क्षमता रखने वाला तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस फाइटर प्लेन के दम पर ब्रिटेन ने फॉकलैंड युद्ध, दोनों खाड़ी युद्धों और बाल्कन तनाव के समय भी हमला किया। ये समुद्र से ज़मीन पर हमला करने में सक्षम है और पोत के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। फॉकलैंड युद्ध में इस विमानों ने दुश्मनों के 20 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। सी हारियर को भारतीय नौसेना आज भी इस्तेमाल कर रही है। तो ब्रिटिश रॉयल नेवी ने इसकी जगह दुनिया का सबसे तेज़ विमान लॉकहीड मार्टिन के लाइटनिंग सेकंड से बदलाव किया है, क्योंकि इस श्रेणी में लाइटनिंग सेकंड के अतिरिक्त कोई भी विमान मौजूद नहीं है। नंबर 7, यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून को यूरोपीय यूनियन के देशों जैसे जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और स्पेन ने संयुक्त रूप से बनाया है। यूरोफाइटर टाइफून किसी भी परिस्थिति में काम करने में सक्षम है। इस फाइटर प्लेन ने 2011 में लीबिया हमले के दौरान फ्रांस और इटली की ओर से कमान संभाली थी। पूरी दुनिया के करीब 22 देश यूरोफाइटर टाइफून का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस फाइटर प्लेन में खुद का रडार भी है जो किसी भी हमले से बचाव में काम आती है। यूरोफाइटर टाइफून अमेरिका का F-22 रैप्टर के आधे दाम का है, जबकि F-15 राफेल और रूस के मैक-27 से ऑपरेशन में बेहतर परिणाम दे चुका है। नंबर 8, मैकडॉनेल डगलस। मैकडॉनेल डगलस और F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर प्लेन लंबे समय से अमेरिका समेत 4 देशों की वायुसेना का हिस्सा है। ये विमान पलक झपकते ही किसी भी लक्ष्य को तहस नहस कर सकता है। फाइटर प्लेनों में चौथी पीढ़ी के विमानों का अगवा ये फाइटर प्लेन दुनिया के तमाम ऑपरेशंस में अपनी भूमिका का जौहर दिखा चुका है। अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल की ताकत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की अगुवाई वाली इराकी सेना पर हमला किया तो इराकी वायुसेना ने F-15 विमानों का हवाला देकर उड़ने से ही इनकार कर दिया और देखते ही देखते अमेरिकी सेना ने पूरे इराक को तहस नहस कर दिया। F-15 ने इराक, अफ़गानिस्तान और लीबिया युद्धों में व्यापक स्तर पर तबाही मचाई
और जमीन पर आगे बढ़ रही थल सेना को कवर देते हुए दुश्मनों को रौंद डाला। इजराइल ने मैकडॉनल डगलस F-15E स्ट्राइक ईगल के दम पर गाजा में अंदर तक हमले किए, जिनसे बचने में ही दुश्मन ने पूरी ताकत झोंक डाली। नंबर 9, तेजस। तेजस सिंगल और डबल सीटर लड़ाकू विमानों की 5वीं पीढ़ी के विमानों में भारत द्वारा विकसित और भारत में ही निर्मित तेजस पूरी तरह से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। स्टील्थ तकनीक से लैस ये विमान भारत की हर ज़रूरत को पूरा करेगा, जो भारत की वायुसेना और जल सेना दोनों को ही उपयोग के लिए है। ये हल्का विमान है और बेहद कम समय में ही दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। तेजस की चकाचौंध से अभी से पूरी दुनिया थर्रा रही है। तेजस को भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है और इसी साल में ही पूरी विमानों की तैनाती हो जाएगी। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से सिर्फ तेजस के ही 3 विमान बनाना चाहती है, जो दुनिया के किसी भी लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। तेजस कम ऊंचाई में उड़ान भरकर महज 15 मिनट में पाकिस्तान के किसी भी शहर को तहस नहस कर सकता है। इस पर परमाणु हथियारों की तैनाती भी की जाएगी। तेजस की सबसे बड़ी खूबी उसका किसी भी मौसम और किसी भी समय उड़ान भरकर हमला करने की है, जिससे भारत पड़ोसी देशों पर किसी भी युद्ध के शुरुआती चरण में बढ़त बना लेगा। इसे किसी भी मिसाइल से नहीं गिराया जा सकेगा। नंबर 10, ग्रिपेन। ग्रिपेन स्वीडन का लड़ाकू विमान है। ग्रिपेन मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है। ये अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल विमानों से भी बेहतर है। ये हर परिस्थिति में सटीक तरह से हमले करने में सक्षम है। ब्राज़ील ने इसकी सटीकता को देखते हुए राफेल और अमेरिकी FA-18 पर तरजीह दी। ये विमान एक तरफ तो दुनिया में सबसे तेज मैक 2 स्पीड सुपरसोनिक से हमला करता है, तो बेहद छोटे 25 मीटर की पट्टी पर ही लैंड करने में सक्षम है। स्वीडन के इस विमान की सबसे बड़ी खूबी इसके रखरखाव का सबसे सस्ता होना है। स्वतंत्र विशेषज्ञों के अनुसार स्वीडिश लड़ाकू विमान ग्रिपेन को 1 घंटे की उड़ान के बाद 6 से 10 तकनीशियन केवल आधे घंटे में ही नई उड़ान के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोचक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आज इन्फो को। जय हिंद।